A very good morning, good afternoon and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 8 आज चलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में फुल डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें जो है ना सेक्स का डिटरमाइन होगा, डिटर्मिनेशन करना है, इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसका टाइप्स देखते हैं। इसका टाइप्स है सिनगैमी, प्रोगैमिक और एक होता है एपिगैमिक। टोटल से यहाँ पे 3 है। सिनगैमी का मतलब है सेक्स डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो है ना सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, इसी को बोलते हैं सिनगैमिक। अब है यहाँ पे प्रोगैमिक। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। तो इसका मतलब क्या होगा? सेक्स डिटरमाइन बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही यहाँ पे सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है एपिगैमिक। इसमें सेक्स डिटरमाइन होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें जो है ना सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो यही यहाँ पे 3 टाइप्स है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच सेक्स इज डिटरमाइंड। एक प्रोसेस जिसमें सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इसी को बोल लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन टोटल से 3 टाइप्स का है, सिनगैमिक, प्रोगैमिक, एपिगैमिक। फर्टिलाइजेशन के टाइम में अगर यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा तो उसको सिनगैमिक बोलते हैं, और प्रोगैमिक का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन से पहले सेक्स का डिटर्मिनेशन होना। एपिगैमिक का मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए। सिनगैमिक, इसमें जो है ना, इसमें ह्यूमन, हम लोग, इसमें जो है ना हम लोग में जो है फर्टिलाइजेशन के समय में ही जो है ना सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। प्रोगैमिक, प्रोगैमिक में एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा ड्रोन्स। ड्रोन्स किसको बोलते हैं? मेल हनी बीज को बोलते हैं। तो इसमें जो है ना मेल हनी बीज में जो है ना इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही बतला दिया जाता है कि वो ड्रोन्स ही प्रोजेनी फॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, टर्टल्स, ये सब में जो है ना फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है ना इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम ये सब आता है। तो ये है क्या? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में आता है। तो ये है क्या? तो 1991 में जो है ना हेनकिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये डिस्कवर्ड एक्स बॉडी को डिस्कवर किए। उसके बाद 1902 में
एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टीवन, जिसका क्या नाम था? स्टीवन नाम था। ये डिस्कवर्ड वाई बॉडी डिस्कवर किए। अब 1905 में स्टीवन एंड विल्सन नाम के दो साइंटिस्ट हैं। विल्सन कोई और एक साइंटिस्ट है, और स्टीवन जो ये थे ना, जो वाई बॉडी को डिस्कवर किए थे, वही हैं। ये दोनों मिलकर नेम्ड वाई और एक्स बॉडी जो था ना, उसको बोले एक्स और वाई क्रोमोसोम। वाई बॉडी को वाई क्रोमोसोम बोले और एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम बोले। तो यही है जो एक्स और वाई क्रोमोसोम का कंसेप्ट सेक्स डिटरमिनेशन में। तो इसको नोट कर लीजिए। 3 और टाइप्स है यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन का। सबसे पहला मेल हेट्रोगैमिटी, सेकंड फीमेल हेट्रोगैमिटी और थर्ड हैप्लोडिप्लॉइडी। मेल हेट्रोगैमिटी का मतलब क्या है? यानी मेल एक जैसा नहीं है। इसमें मेल का जो क्रोमोसोम है वो एक जैसा नहीं है। जैसे एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, तो एक्स एक्स नहीं होगा, वाई वाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे साफा बोल दिया है हेट्रोगैमिटी। मेल जो है ना हेट्रोगैमिटी है, इसका मतलब क्या है? एक एक्स होगा और एक वाई होगा। तो यहाँ पे एक एक्स और एक वाई ये मेल में है, और एक्स एक्स जो है ये फीमेल में है। ये एग्जाम्पल है ह्यूमन का। अब यहाँ पे सपोज वाई क्रोमोसोम जो है ना, इसका लॉस हो गया, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल ग्रास हॉपर का है। ग्रास हॉपर का है। ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रास हॉपर का है। अब यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमिटी, यहाँ पे जो है ना, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम हम लोग लेकर बात की है, ठीक इसी प्रकार से इसमें जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम है। जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फीमेल हेट्रोगैमिटी। इसका मतलब क्या है? फीमेल एक जैसा नहीं है इस बार। तो फीमेल एक जैसा नहीं है, यानी जेड जेड नहीं है, जेड डब्ल्यू नहीं है, तो क्या, सॉरी, डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? जेड और डब्ल्यू हो सकता है। ये तो हेट्रोगैमिटी है, ये हेट्रोगैमिटी है ना। तो जब ये हेट्रोगैमिटी है तो ये फीमेल है, और मेल यहाँ पे जेड जेड है। ये एग्जाम्पल है बर्ड का। अब यहाँ पे अगर वाई क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, सॉरी, डब्ल्यू क्रोमोसोम का अगर लॉसिंग हो जाए, डब्ल्यू क्रोमोसोम का अगर लॉसिंग हो जाए, तो ये एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल होगा बटरफ्लाई का। अब यहाँ पे है हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी यानी इसमें एन और 2n दोनों का कंडीशन इसमें है, और ये एग्जाम्पल है हनी बी का। ये किसका एग्जाम्पल है? हनी बी का। मेल यहाँ पे हैप्लॉइड होता है, और फीमेल यहाँ पे जो है डिप्लॉइड होती है। क्रोमोसोम नंबर इसका 32, क्रोमोसोम नंबर 6। तो यहाँ पे तो माइटोसिस ही होगा, है ना, तो माइटोसिस होगा। इसमें जो है, इसमें मियोसिस होगा, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, तो इसको हाफ करना है, तो 16 में ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए तो माइटोसिस हुआ, यानी सेम कॉपी हो गया। अगर तो यहाँ पे 32, या फिर ये भी इसके साथ भी अगर फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये भी 32 ही आएगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, तब जाकर फीमेल यहाँ पे जो है ना, फीमेल प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे मेल नहीं बन रहा, यहाँ पे मेल नहीं बन रहा है फर्टिलाइजेशन में। अब यहाँ पे सपोज करिए कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल प्रोजेनी फॉर्म होगा। और फीमेल इसमें दो तरह का होता है, एक रॉयल जेली और एक वर्कर बी। रॉयल जेली जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस होगा, और वर्कर्स भी जो है ना वो
सारा कामकाज करेगा। तो यहाँ पे अगर फीमेल में मियोसिस हुआ तो 16 आया, ठीक है। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से यहाँ पे मेल हनी बी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यानी फॉर्म होगा। तो जब ये फॉर्म होगा तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ हैप्लॉइड है। कैसे हैप्लॉइड है, 32 था, इसमें मियोसिस हुआ 16 हुआ, और इससे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो मेल हनी बीज यहाँ पे 16 ही है। तो जब मेल हनी बीज 16 है तो यानी ये एन का ही कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। आज का लास्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे मेल XY और फीमेल XX होता है, ठीक है। यहाँ पे गैमीट कितने प्रकार के फॉर्म होंगे, 2 प्रकार का। कैसे, नंबर ऑफ गैमीट्स जब भी निकालना हो तो 2 के पावर n कहते किसको है, हेट्रोजाइगस एलील्स होता है ये, हेट्रोजाइगस एलील्स। यहाँ पे टोटल से कितने हेट्रोजाइगस एलील्स हैं, 1। तो यानी 2 के पावर 1 यानी 2। 2 प्रकार का गैमीट इसमें बनेगा, एक X और एक Y। अब यहाँ पे कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा। नंबर ऑफ गैमीट्स इक्वल फार्मूला 2 के पावर n यहाँ पे हेट्रोजाइगस होता है, बट ये एक जैसा है तो ये होमोजाइगस है। तो जब होमोजाइगस है तो यानी 2 के पावर 0 वैल्यू 1, यानी नंबर ऑफ गैमीट्स इसमें एक ही प्रकार का आएगा। अब यहाँ पे सपोज करिए अगर ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो XX का फॉर्मेशन होगा, यानी फीमेल प्रोजेनी फॉर्म होगा। अब सपोज करिए अगर के साथ में फर्टिलाइजेशन करता है तो XX का ही फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी फीमेल ही है, ये भी फीमेल ही है। अब ये Y क्रोमोसोम इस X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो XY आएगा जो मेल प्रोजेनी को फॉर्म करेगा। अब ये Y क्रोमोसोम ये X क्रोमोसोम के साथ में अगर फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो यहाँ पे XY का फॉर्मेशन होगा और ये मेल प्रोजेनी है। तो यहाँ पे डाटा देखकर क्या पता चल रहा है, जितना फीमेल उतना ही मेल, जितना फीमेल प्रोजेनी उतना ही मेल प्रोजेनी, यानी 50% फीमेल और 50% मेल, दोनों का चांसेस यहाँ पे रहता है। दोनों का 50-50 यहाँ पे चांस रहता है, दोनों का यहाँ पे 50-50 चांस रहता है। तो यही है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। जितना फीमेल प्रोजेनी यहाँ पे चांस है ना, जितना कि फीमेल प्रोजेनी फॉर्म हो सकता है उतना ही मेल प्रोजेनी का भी चांसेस है कि यहाँ पे प्रोजेनी जो है फॉर्म हो सकता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कौन जो है डिटरमाइन कर रहा है कि बच्चा जो है प्रोजेनी जो है मेल होगा या फीमेल होगा। कौन यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल, ये मेल ये फीमेल। तो कौन डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइन ये कर रहा है। इसके पास यहां से कुछ भी हो जाए ये एक ही क्रोमोसोम आगे आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे या तो X आ सकता है या तो Y आ सकता है। अगर X आया तो फीमेल, अगर Y आया तो मेल। यानी कौन डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे कौन डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे मेल जो है ना वो डिटरमाइन कर रहा है कि फीमेल या जो है ना बर्थ होगा।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज